तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपने तीनों शैतानों ने सुबह का चारा खा के बैठ लिया है। लखन भी इन्हीं के साथ है। और अपने फार्म के अंदर अपनी गायों का भी लगभग चारा खाना हो चुका है। ज़्यादातर गायों का खाना हो गया है। ये आ चुकी है बाहर। कल की इतना ही आज भी चारा डला है फार्म के अंदर। तो सबको भरपेट हो गया और कल से आज ज़्यादा चारा हरा बचा हुआ है जो कि शाम को मिल जाएगा। बच्चों को दोपहर को तो सूखा मिलता है। और बोरवेल की मोटर मैंने कर दी अभी चालू। खुराक की गोनियों के अंदर पानी नहीं जा रहा। सारा जो पानी है टंकी के अंदर आ रहा है। तो इसको हम बंद कर देते, थोड़ा ही चलाएंगे टंकी में और ज़्यादा पानी जाएगा खुराक के गोनियों में। तो जो इतना पानी है इतना काफ़ी है इधर गिरने के लिए। इससे टंकी भी भर जाएगी। पूरे दिन में एक टंकी भरती इतना पानी अभी निकल रहा है। और बाकी पानी खुराक के गोनियों के अंदर जा रहा है। और फिर भी मोटर की स्पीड है कम, तो अपने को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए जितना अपने को चाहिए उतना ही पानी हम निकाल रहे हैं। चाचा जी ने सुबह में ट्रैक्टर को धो के कर दिया हिसाब, क्योंकि कल चाचा जी ने खेत में 3 एकड़ रोटावेटर चलाया था। तो खेत में रोटावेटर चला तो बहुत सारी धूल ट्रैक्टर के ऊपर आई। तो ट्रैक्टर को आज नहला भी दिया। और उन्होंने खेत में कल सरिया भी बनाई थी। तो आज भी 1 एकड़ में सरिया बनानी, कल 2 एकड़ में सरिया बनाई थी कपास लगाने के लिए। तो ट्रैक्टर को तो धो लिया है, लेकिन कोई ज़्यादा अभी मिट्टी का बने भरेगा नहीं, क्योंकि सरिया बनाने में कोई ज़्यादा धूल होती नहीं है। इस साइड में चुटकी और चुटकू चारा खा रहे हरा वाला सुबह का। राजा को मैंने नहलाने के लिए यहाँ पे छोड़ा है, जो कि उसने नहा लिया है। जो उसके ऊपर मिट्टी लगी होगी वो सारी निकल गई है। तो अभी राजा यहाँ से निकल के बड़े टैंक में जाएगा। तो ये चला राजा। तो अभी इसका भी काम हो गया। खाना भी उसको मैंने पहले ही टैंक में दे दिया था, अभी उधर है। सेप्ट्रम के अंदर मोती गया है। इन छोटे 4 शैतानों को भी सुबह का हरा चारा मिल चुका है। और मैंने उस वाले फार्म की गाय भी खुली कर दी है, तो अभी चलते हैं उनके पास। तो अभी ये सब खुल चुके हैं, बाहर खा रहे चारा। तो कल का जो थोड़ा बचा है वो खा ले। और अभी इतना थोड़ा बहुत खाने के बाद बाहर ले जाऊंगा, थोड़ा घुमा के लेके आऊँगा। कल पूरा दिन यहीं पे खाया है, तो आज थोड़ा घुमा के लेके आएंगे। उसके बाद फिर दोपहर के बाद चारा दे देंगे। देखते हैं कल अगर हमने जो जितना पूरा दिन में दिया था उतना ही अगर हमें शाम को देना पड़ा तो हम शाम को दे देंगे। अगर जितने चारे की हमें दोपहर के बाद ज़रूरत लगेगी इनको देना चाहिए, उतना हम दोपहर के बाद इन सबको दे देंगे। अभी तो थोड़ा बाहर ही जाके आते हैं। तो अभी इन सबको कर दिया है अंदर बंद, और एक राउंड बाहर से लेके आ गया था इनको। बाकी यहीं पे जो हमने कल डाला था उसमें से बचा हुआ खा लिया। और अभी आधा पेट इनका तो भर चुका है। तो दोपहर के बाद हम यहीं पे चारा दे देने वाले हैं। तो बाहर से घूम के आ गए तो थोड़ा बहुत पेट भर गया। और थोड़े उधर से घूम के आ गए तो थोड़ा शांति से यहाँ पे खा रहे थे। नहीं तो मैं थोड़ा सा कहीं गया फिर चले, मैं थोड़ा सा कहीं गया फिर चले, ऐसे हो रहा था। तो बाहर से एक राउंड लगा के आए तो अभी शांति से खा रहे थे। अभी दोपहर का टाइम है, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे। तो अभी गर्मी बढ़ गई है। तो 43 डिग्री टेम्परेचर है आज। तो गर्मी आज ज़्यादा है। तो अभी हमने इन सबको कर दिया है अंदर बंद छाँव में। तो अभी चलते हैं वापस से, उन वाले बच्चों को भी चारा पानी का काम करना है। तो अभी छोटे शैतानों को चारा और पानी मिल चुका है। तो सूखा चारा अभी दे दिया है पानी पिलाने के बाद। इस साइड में गोरी को बांध दिया है छाँव में, और इसको भी चारा सूखा रख दिया है, पानी इसने पी लिया है। ये रही अपनी गोरी, और ये रहे अपने लखन भाई साहब, जिनको पानी पिला दिया है। चारा उन्हें सुबह थोड़ा खाया था, उसके बाद मांस लगा दिया है। इस साइड में चुटकी और चुटकू, इनको महाराज सॉरी राम जी और लक्ष्मी, इन दोनों का वेस्टेज और सूखा चारा दे दिया। अभी ये दोनों भी खा रहे। और सामने है चारों शैतान, उनको भी सूखा चारा दे दिया है। इन सबको चारा का और पानी का जो भी काम था वो सारा हो चुका है। फार्म के अंदर अपनी गायों का भी आराम चल रहा है। धूप अभी तेज है और हवा भी चल रही, तो थोड़ी ठंडी हवा लग रही है अंदर। तो अंदर वाला टेम्परेचर 28 या 27 के आसपास होगा, क्योंकि अंदर में अच्छी खासी ठंडक है। लेकिन बाहर 43 है अभी टेम्परेचर, और अंदर में काफ़ी सारा ठंडक वाला माहौल है। बाकी अभी ये नीम के पेड़ के नीचे भी ठंडक है। हवा इस दिशा से चल रही, सामने की दिशा से, तो ठंडी हवा इस साइड में भी लगती है। और अभी खुराकी गोने के अंदर पानी चल रहा है। तो सर्दी से हमने थोड़ा पानी आज बढ़ा के चलाया है, क्योंकि हवा जो आ रही है वो गर्म हवा है।
जो कि जो खुराक के गोने के ऊपर पानी है उसको सोख ले रही है। मतलब खुराक के गोने में थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा है, हवा की वजह से पानी नीचे नहीं आ पा रहा है, हवा में पानी बह के ठंडा होके अंदर की साइड जा रहा है। तो हर दिन हम इसको आधे पे चलाते थे तो खुराक की गोनी गीली होके नीचे गिरता था। तो अभी आज थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ रहा है, नहीं तो जितना हर दिन चलाते उतना अगर चला रहे तो खुराक की गोनी सिर्फ आधे गीली हो रही है, नीचे तक पानी नहीं आ पा रहा। तो थोड़ा पानी आज बढ़ा के चला रहे, और थोड़ा हमने टंकी में भी स्टोर करने के लिए थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो कि हर दिन से थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ा ज़्यादा चला कि हमें टंकी और खुराक के गोने में पानी चलाना पड़ रहा है। लेकिन बोरवेल में कभी पानी ख़त्म नहीं होगा, हमारा जितना निकलने वाला पानी है उतना उसके अंदर आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा बोरवेल और ठंडक भी बनी रहेगी। देखो अभी दिखाता हूँ अपनी महाराज की माँ, सॉरी लखन की माँ और आरती की माँ। इतनी ठंडक है फिर भी उनको दिखाता हूँ कि उनको कितनी गर्मी लग रही है। महाराज की माँ इस साइड में, लेकिन महाराज को मैं भूल नहीं पाता, बार बार महाराज का नाम आ जाता है कि वो सबसे नजदीक था मेरे। तो ये देखो ठंडक के लिए अपनी लखन की माँ देखो कैसे अपनी खुराक के गोने की तरफ अपने आप जा रही है। आरती की माँ भी वही थी। ये देखो विक्रम की माँ ठंडक के लिए अपने आप पीछे जाती हो। ये देखो एक ये बैठी है गुड़िया की माँ, ठंडक चाहिए तो अपने आप ही खुराक के गोने को लग के रहती है, बाहर की साइड ज़्यादा निकलती नहीं, और मुंह से लाट निकल रही है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। ठंडक रहती तो नहीं निकलती, आज गर्मी हर दिन से ज़्यादा है। ये देखो ठंडक के लिए अपने आप आती है। ये देखो कितनी जोर जोर से सांस ले रही है। ये देखो अगर इतना जोर से ले रही है तो आपको पता चलेगा कि इतनी ठंडक बना के भी इसको गर्मी लग रही है आज। अगर ये नहीं रहता अपनी मतलब खुराक की गोनी लगी नहीं रहती तो गाय बिल्कुल बीमार पड़ती, सारी गाय बीमार पड़ जाती। और दूध तो सीधा अभी चल रहा है अपना 40+, तो 30+ भी नहीं चल पाता, सीधा 10 से 15 लीटर का जो अभी बढ़ के दूध है वो सीधा कम हो जाता। इस मौसम में देखो, जिसको देख के पता चल रहा है कि इसको कितनी गर्मी लग रही, और गाय पूरी खुराक के गोने के लग के खड़ी है। अगर यही गाय इस साइड में खड़ी होती बाहर तो और लगती, अगर बाहर की साइड रहती बिना पेड़ में या फिर बिना छाव में बिना ठंडक में तो आप समझ सकते हो कि क्या उसकी हालत होने वाली थी। और देखो आरती की माँ यहाँ से निकल गई तो यहाँ पे गई, बिल्कुल ठंडक के लिए गाय अपने आप जाती है, तो हमें कोई उसको ले जाना नहीं पड़ता ठंडक में, अपने आप ही गाय ठंडी जगहों में चली जाती है। और रही बात अपने कबूतर की, इनको पता नहीं गर्मी लगती है या नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं अब तक इनका। और बैठे सारे नीम के पेड़ के ऊपर, यहाँ भी ठंडी जगह है, कोई गर्म जगह है तो नहीं, लेकिन ठीक है इनके हिसाब से वो रह लेते हैं। अगर गर्मी लगेगी तो नीचे गाँव के बीच आ सकते हैं। सामने की साइड एक बैठी अपनी गौरी की माँ, और महाराज की माँ अभी राम जी की माँ खा रही, बार बार महाराज आ रहा है, राम जी की माँ अभी तक खा रही है। ये गौरी की माँ बैठी बैठी तो पतरे के नीचे है, तो लेकिन देखो उसको गर्मी नहीं लग रही ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बन ही नहीं रही। ज़्यादातर गर्मी हम कम से कम रखने की कोशिश कर रहे, गर्मी ज़्यादा होने नहीं दे रहे। अगर इसी तरह बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर और टेम्परेचर बढ़ा तो हमें और नया कुछ देखना पड़ेगा। तो अभी ये सब फार्म के अंदर छाँव में बैठ के आराम कर रहे हैं। देखो सिर्फ 2 खड़े, वो भी मुझे देख के खड़े हो गए, नहीं तो सभी के सभी बैठे हुए थे। तो आज मैं टाइम से पहले आ गया, तो अगर मैं इनको आवाज़ लगाऊंगा तो ये खड़े हो जाएंगे और बाहर निकालने को बोलेंगे, इसलिए मैं इनको छेड़छाड़ कुछ करता नहीं हूँ, इनको बैठने देते। लेकिन वो पता है मेरे को कि थोड़े टाइम में अपने आप ही ये खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं लेके आया हूँ फावड़ा और टब, और मैं टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, तो इनको नहीं निकालता। पहले यहाँ पे चारा डालने का काम कर लूँगा, उसके बाद ये फार्म पे रखने के लिए जाऊँगा। उधर से गोबर उठाने की कढ़ाई और फावड़ा लेके आऊँगा, और कुराड़ी भी लेके आऊँगा। जो ये रास्ते में पेड़ गिरा था हमने साइड किया था ट्रैक्टर से खींच के, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के अपने को यहाँ पे कांटे रखने हैं चारों तरफ, क्योंकि ये जो पुराने कांटे हैं वो दब चुके हैं, तो नए कांटे अगर नहीं रखे तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो हमें चारों तरफ से कांटे लगाने हैं आज, तो मैं जल्दी इसलिए आ गया कि ये चारा डाल दूँगा, फिर वो चीज़ें लेके आऊँगा, ये चारा खाएंगे, उतने टाइम में मैं कांटे थोड़े बहुत लगा लूँगा। तो अकेला हूँ, तो 2-3 लोग रहते तो क्या साथ में तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अकेला हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। तो थोड़े बहुत तो लगा ही दूँगा आज, अगर ऐसे ही देरी करते रहेंगे
तो ये पूरा टूट जाएगा। इस साइड में देखो, ये तो पूरी जगह ही नहीं, ऐसे तो पैदल इंसान भी निकल जाएगा इसी जगह, इस साइड में भी और इस साइड में भी। लेकिन अपने गाय बच्चे बैल सभी बहुत समझदार है, जो कि अभी तक हमें परेशान नहीं करते हैं। तो इस जगह से आसानी से निकल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। कोई भी यहाँ पे काटे नहीं है अभी। अगर निकलना होगा तो कोई भी आराम से निकल जाएगा। इस साइड में भी वैसा ही है। बाकी कुछ उस साइड में पेड़ की जगह वहाँ पे भी हो गया है, तो काटे रखने का काम कर लेते हैं, नहीं तो आगे चल के दिक्कत भी आ सकती है। तो सेफ्टी ज़रूरी है। तो अभी कर लेता हूँ मैं चारा डालने का काम, उसके बाद फिर करेंगे ये वाला काम। अभी इस जगह पे चारा डल चुका है और सामने वाली साइड में भी मैंने चारा डाल दिया है। कढ़ाई और फावड़ा भी लेके आ गया हूँ गोबर उठाने के लिए, और कुल्हाड़ी भी लेके आ गया हूँ। अभी हमें यहाँ पे कांटे भी लगाने हैं, तो पहले इन सबको खोल देते हैं। ये खाएंगे, उतने टाइम में हम फार्म के अंदर वाला गोबर उठा लेंगे। तो अभी हमने इनका गेट खोल दिया है, ये भी निकलेंगे। और ये जितने टाइम में चारा खाएंगे उतने टाइम में हमें फार्म के अंदर वाला गोबर और यहाँ पे कांटे लगाने का काम करना है। तो गोबर भी उठा लेंगे, साथ में कांटे भी लग जाएंगे। और बाकी देखेंगे, अगर आज नहीं पूरे लगा पाया कांटे तो कल अपने पास टाइम बचा तो कल और लगा लेंगे। तो धीरे धीरे करके काम पूरा कर लेंगे। एक दिन एक अकेले का काम है, एक ही दिन का, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा हम वैसे करेंगे। पिताजी और चाचा जी गए हैं डैम में अपनी मोटर को पानी में डालने के लिए। डैम वाली मोटर अपनी खाली पड़ी है सूखे में, तो अभी कपास लगाने की तैयारी है, तो पानी तो चाहिए। तो अपना बोर फुल अभी पानी नहीं दे रहा, तो इसलिए वो गए हैं डैम में मोटर डालने के लिए। छोटा भाई भी उधर ही है। तो अभी यहाँ पे मैं अकेला हूँ, तो ये तो चारा खा रहे, तो अकेले से मेरे से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो थोड़ी बहुत जो अभी जिस जगह पे अर्जेंट कांटे लगाना उतनी ही जगह में हम लगा लेते हैं। तो अभी आखिरी वाला छोटा भाई काट रहा है चारा, और हमने काफ़ी सारा काट लिया है, जो कि एक टाइम गाय को डालने के बाद थोड़ा बच जाएगा। दूसरे टाइम को हम सूखा और हरा मिक्स करके उनको देने वाले हैं। तो अभी जो काटा है वो एक टाइम से जितना चारा चाहिए उससे ज़्यादा है, जो कि अभी आखिरी का जो भी छोटा भाई काट रहा है। और इससे पहले ये जो चारा है काटने में बहुत आसान था, लेकिन आज से करीब 5-6 दिन पहले एक तूफान आया था। तो तूफान की वजह से ये थोड़ा गिर चुका है, तो काटने में थोड़ी दिक्कतें आती है और टाइम भी लगता है। पहले इतना टाइम नहीं लगता था, अगर पहले 20 मिनट लगते होंगे तो अभी 40 मिनट लगते हैं। दुगना टाइम बढ़ गया है, क्योंकि पूरा गिर चुका है। काटने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। और पीछे से भी नए से हो रहा है, लेकिन इसको पानी थोड़ा कम है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो पानी जितना भी दे रहे हैं उसके लिए कमी हो रहा है, और ये जल्दी से बढ़ नहीं पाएगा। और जो सामने वाला चारा है वो जल्द से जल्द बनने वाला है, और वो वाला हमें थोड़ी दिनों बाद काम में आएगा। उससे पहले हमें मुर्गा खिलानी है, क्योंकि इसकी भी हाइट थोड़ी अभी कम है। और सामने से लखन आ रहा है, नारियल के पेड़ के पास रुक गया, हमें देख के इधर ही आ रहा था। और छोटा बेबी बेल के जो फल है वो उठा रहा है। ये अपना बड़ा वाला बेल का पेड़, उसके जो फल है अभी छोटा भाई उठा के लेके आ रहा है। तो हम चलते लखन को साथ लेके उधर ही निकल जाते। छोटा भाई आएगा पीछे से, लेकिन लखन इधर ही आ रहा है। लखन किधर जा रहा है, ऐसे अकेले मत जाया कर। तो लखन का मांस निकाल लिया है, चारा खा रहा था वो थोड़ा बहुत इसलिए निकाला है, लेकिन ध्यान देनी पड़ती, कभी भी मिट्टी खाने लग जाता है। लेकिन जहाँ चारा काट रहे थे वहाँ से पूरा फार्म दिखता है, तो भाई साहब कहीं भी जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए हमने मांस निकाल लिया है। और वो ज़्यादा तो खेल कूद ही कर रहा था, चारा तो ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा था, मिट्टी तो बिल्कुल नहीं खाई उसने। तो जो बोतल की दवा थी मुझे लगता है उसका भी थोड़ा बहुत असर हुआ होगा, नहीं तो इतना तो एकदम से मिट्टी कम तो नहीं की उसने, लेकिन थोड़ी कम है। ले तो पहले बिना जब दवा नहीं तब बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ा कम है। इस साइड में कबूतर खा रहे दाने, इनका काम चल रहा है। हमारा काम हो गया चारा काटने का। अभी गाय बांधते हैं, गोबर उठाते हैं, उनको खुराक रखते हैं। पानी चल रहा है खुराक के गोने के ऊपर। सब हर दिन से ज़्यादा टेम्परेचर आज था, आज से पूरे 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा। गोरी आ गई, छोटे भाई ने ट्रैक्टर से उसको निकाल के
या बांध दिया, बाकी ये रहे। तो अभी कर लेते हैं फार्म के अंदर वाली गाय बांधने का काम और उसके बाद फिर गोबर उठाएंगे। तो अपने छोटे तीनों शैतानों की खुराक खानी हो चुकी है और अभी सीधा फार्म के अंदर दूध पीने के लिए जाएंगे। इस साइड में अपने दोनों बैल, जिनको चुटकी और चुटकू की जगह बांधना है, चारा मैंने डाल दिया है सूखा इनके लिए। तो ये आए थे खेत में काम था इसलिए, तो चारा भी लेके आए। तो अभी ये जाएंगे नहीं उधर और अभी यहीं पे इनको चारा देना पड़ेगा। तो अभी इनको यहाँ बांध देंगे और ये वाला चारा ये खा लेंगे। राजा टैंक के अंदर है, तो राजा बच्चा को टैंक से निकाल के उसके घर के अंदर बंद करना पड़ेगा। सामने घूम रहा है, तो जैसे ही अंधेरा होने लगता है भाई साहब अपने मोटर के नीचे छुप जाते हैं। तो थोड़ी मशक्क़त करने के बाद राजा को निकालना पड़ता है और उसके घर के अंदर बंद करना पड़ता है। डैम की मोटर आज चालू करके आए, तो पाइप लगा के रखा है और रात को लाइट आएगी तो मोटर चालू होगी और सामने वाले खेत में पानी जाएगा डैम का। तो अभी छोटा भाई उधर से छोटे चारों शैतानों को लेके आ रहा है, तो उन वाले सेप्टूम में भी चारा रख दिया है, उनको चारा यहाँ से मिल जाएगा, यही से खा लेंगे। वो हरा वाला रखा है सूखा मिक्स करके। अभी पानी पी रहे और अभी 2 आने बाकी हैं और फार्म के अंदर अपनी गायों ने भी खुराक खा ली है और फार्म के अंदर भी मैंने चारा डाल के रखा है, हरा और सूखा मिक्स। कल के लिए सुबह में जो खुराक चाहिए वो अभी से आ गई, इसमें से अभी पानी डालेगा सुबह में। और इस साइड में अपने गायों का काम हो चुका है और गाय देखो अभी भी सांस कितने ज़ोरों से ले रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा काम करके आई हो। और अभी भी खुराक की गोने के अंदर पानी चल रहा है, मोटर अभी तक चालू है। टेम्परेचर आज हाई चला गया है, मतलब हर दिन से ज़्यादा है आज का, तो अपनी गाय को थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी तो शाम का टाइम है, अभी बज रहे 5:30 और 5:30 बजे की हालत देखो अपनी गायों की। पानी चल रहा है, ठंडक की अच्छी खासी ठंडक के लिए गाय देखो खा चली गई है। बाकी वर्षा तो साइड बांधी है, तो इसका उससे थोड़ा ज़्यादा है। ये देखो सांस लेने का तरीका इनका आज थोड़ा चेंज हो गया, इतने ज़ोर से सांस नहीं लेती थी, लेकिन टेम्परेचर लिमिट के बाहर है तो दिक्कत थोड़ी हो रही है। तो लगता है इसका दूध तो आज कम से कम 1 से 1.5 लीटर कम होगा। ये करीब देती थी अपने जो लखन भाई साहब यहाँ बैठे, इनको पिला के, मतलब लखन का अलग पकड़ते हैं, सिर्फ हम जितना दूध निकालते हैं उतना बोलता हूँ, 6 से 7 लीटर के बीच ये देती थी और लखन अलग से पीता था। तो उसमें भी 5 या 5.5 देगी, दूध इसका कम हो जाएगा। चुटकू की माँ खा रही सामने चारा और बाकी सभी गाय ठीक है, लेकिन ज़्यादा दो ही गायों में दिक्कत आ रही है, अपने लखन की माँ और आरती की माँ। इनमें थोड़ी गर्मी की ज़्यादा दिक्कत आती है, बाकी सभी गायों को कुछ नॉर्मल है, कोई ज़्यादा है नहीं। इनको इतनी ठंडक है, फिर भी अगर ठंडक नहीं बनाई होती तो पक्का ये दोनों गाय आज बीमार होने वाली थी। तो कपिला आ गई अंदर, ये रही, आते ही चारा खाना शुरू। और अंदर भी यहाँ पे चारा रख दिया है, पानी भी है सेप्टूम के लिए और बाकी सभी जगह भी हरा चारा मैंने डाल दिया है और सूखा मिक्स है, इसमें सिर्फ हरा नहीं है, हरा और सूखा मिक्स। और कबूतरों को घर में मैंने आज दोपहर को कोई काम था नहीं, धूप ज़्यादा थी, तो मैं कोई काम के लिए कुछ बाहर कोई जा ही नहीं रहा था, तो बैठे बैठे मैंने और एक मॉडिफिकेशन कर दिया उनके घर के अंदर। अभी पहले 3 मंजिला थे, तो ऊपर वाले में 1 ही मंजिल है और बीच वाले में 2 अलग अलग कर दिए, नीचे वाले में भी 2 अलग अलग कर दिए, जिससे क्या होगा कि एक दूसरे के पास वो जल्दी जाएंगे नहीं और एक दूसरे को चोंच मारेंगे नहीं। तो इस वाले में जाएंगे तो सिर्फ ये अलग है, ये अलग है, ये ऊपर वाला अलग है, ये इधर वाला अलग है और जो लास्ट में वो एक अकेला है पूरा बड़ा। तो ऐसे करके हम अलग अलग इनको बंद कर सकते। तो ये वाला मैंने आज बना दिया। तो अभी करते हैं दूध निकालने की शुरुआत। उस वाले फार्म पे अभी तक बंदे नहीं है, उस वाले फार्म वाले खुले हैं, तो उनको बंद करने जाना पड़ेगा। चुटकी और चुटकू चले गए, बैल बांधने बाकी है, लेकिन बैल आ गए चारा खाने, तो उनको भी बांध देते हैं। तो करते हैं भी बाकी जो बचे काम है वो पूरे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।